रावलपिंडी फिर हार गई है जी। और ऑफिशियली एलिमिनेट हो गई है पीएसएल से, विनलेस टू डेट। लेकिन उस पर हम बात करेंगे वीडियो के सेकंड हाफ में, क्योंकि पहले हाफ में मुझे बात कर दी है यार, ये जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है हमारा, ठीक है, फॉर द बांग्लादेश सीरीज। अब कुछ चीजें हैं वो पॉजिटिव्स हैं, और कुछ चीजें हैं विच हैव लेफ्ट मी बैफल्ड। जिन लोगों को बैफल्ड का नहीं मतलब पता कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि ये सिचुएशन थी मेरी। ठीक है, अच्छी चीजों से हम आगाज करते हैं। सैफी भाई हमारे चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, सरफराज अहमद जी हमारे रेड बॉल कोच अनाउंस है, ठीक है। उमर गुल हमारे एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर, हमारे बोरिंग कोच है। असद शफीक द मैन, जिसने हमारे टेस्ट टीम को, टेस्ट लाइनअप को इतनी स्टेबिलिटी दी ओवर द इयर्स, वो हमारा बैटिंग कोच है। 4 अनकैप प्लेयर्स हैं, जो कि अगेन अच्छी बात है और बुरी बात है। बुरी बात इसलिए है यार, जिन लोगों को हमने ड्रॉप किया उनका क्या कसूर है। मैं जानना चाहता हूं कि कामरान गुलाम का, जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी मारी थी, क्या कसूर है, क्यों ड्रॉप हुआ है कामरान गुलाम। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में जाके, अगर आपको याद हो इसकी इनिंग्स 70 ऑड जो इसने मारा था, उसके बाद ये बेचारा इंजर हो गया और उसके बाद से इसको चांसेस नहीं मिले जो ये डिजर्व करता था। रोहेल नजीर टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान का, टीम में सेलेक्ट हुआ, मैच एक भी नहीं मिला और अभी वो टीम से बाहर। फैसल अकरम सिमिलरली आपकी रेड बॉल टीम में सेलेक्ट हुआ, मैच एक भी नहीं मिला और टीम से बाहर हो गया। मोहम्मद हुरैरा पिछले साल खेले थे पाकिस्तान टीम के लिए, इतने रन मारे हैं हुरैरा ने डोमेस्टिक सर्किट में, एक आध मैच मिला है जहां तक मुझे याद है, या 2 मिले होंगे, और उसके बाद वो ड्रॉप हो गया। तो सवाल मेरा ये है कि जब आप नए लड़के ला रहे हो, उन्हें आप क्यों ला रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है उन लड़कों में पोटेंशियल है। तो जिस लड़के में पोटेंशियल है, अगर उसे मैच ही नहीं मिल रहा या उसे एक एक्सटेंडेड रन ही नहीं मिल रही, तो वो कैसे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार, टीम मैनेजमेंट मेरे पे एतबार करती है, हाँ यार आई बिलोंग हियर। कामरान गुलाम की आप अभी तक इंटरनेशनल इनिंग्स देख लो, सेंचुरी जो मैं बता चुका हूँ टेस्ट डेब्यू पे। फिर अगर याद हो साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका में, जो इसने नीचे से आके 60 रन मारे थे, कामरान गुलाम कहीं पे भी नहीं है। पीएसएल में आई फ्रंट विंडीज के लिए बहुत अच्छा खेल रहा था कामरान गुलाम, पीएसएल से भी ड्रॉप हो गया, ठीक है, रावलपिंडीज के लिए नहीं खेल रहा। तो कैसे करेंगे लड़के परफॉर्म, जब इन द बैक ऑफ देयर हेड्स उन्हें ये टेंशन है कि यार अगर मैंने एक दो मैचेस परफॉर्म नहीं किया तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, या मुझे खिलाए बगैर ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये जितने भी नए लड़के आप ला रहे हैं, इनको कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, क्या सोचेंगे ये? जो आपने 4 अनकैप प्लेयर्स डाले ना, अमाद बट है, ठीक है, अच्छा ऑलराउंडर, डिसेंट ऑलराउंडर, ठीक। उसके अलावा अब्दुल्ला फजल है, पीएसएल में उससे थोड़ी बहुत हमें झलकियां दिखाई है, ठीक है। कराची वाइट्स के लिए उसने खेलते हुए नेशनल टी20 कप में आपको झलकियां दिखाई है, डिसेंट प्लेयर। सिमिलरली और कौन है जी? हाँ जी, अजान अवेस, अनदर वेरी टैलेंटेड यंगस्टर फ्रॉम पाकिस्तान। एंड गाजी गौरी, गाजी गौरी अभी हमें नजर आए थे वनडे सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ, अगर आप लोगों को याद हो। सुबह से सोशल मीडिया पे एक शोर मच रहा है जो कि बिल्कुल जायज है। एक और बड़ा टैलेंटेड लड़के हैं जी हमारा साद बेग, कराची किंग्स के लिए खेलता है पीएसएल में, और अभी तक अच्छा खेला है। इस सीजन उसने मुश्किल सिचुएशंस में आके रन्स किए। उसकी गेम इतनी अग्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले साल से उसने अपनी गेम को इंप्रूव किया, एंड ही लुक्स लाइक अ डिसेंट बैट्समैन। साद बेग ने 2026 में कायद आजम ट्रॉफी में जी 10 मैचेस खेले, 1000 रन मारे हैं, 4 सेंचुरीज है, 3 फिफ्टीज है, स्ट्राइक रेट है 67.56 का। वो सात बिग सेलेक्ट नहीं हुआ और एक मैच खेलने वाला गाजी गौरी सेलेक्ट हो गया। भाई, गाजी गौरी के पीछे किसी का हाथ है। तनवीर अहमद ने भी एक बड़ा जज्बाती से ट्वीट किया, इधर आपको नजर आ रहा होगा। बात यह है कि यार देखो, आप लोगों के साथ जो होता है ना, ये जो आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में ग्रुप स्टेज से बाहर होते हो,
पूरी दुनिया के सामने जलील होते हो, या आप लोग डिजर्व करते हो? क्योंकि हमारे पूरे मुल्क में मेरिट नाम की कोई चीज नहीं है। इट इज ऑल अबाउट किसकी कितनी इन्फ्लुएंस है, कौन किसको जानता है, कौन कितना पैसे वाला है। और ये आपको टॉप टू बॉटम हर इदारे में, हर शोबे में नजर आएगा पाकिस्तान में। उसके बाद कैसे तरक्की करेगा पाकिस्तान? मुझे एक वो इंसिडेंट याद आ गया। कोहली ने एक दफा अपने इंटरव्यू में कहा था कि जी वो रीजनल अंडर 16 था या 19 था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कि जी उसका नाम रातों रात निकल गया और किसी और का आ गया, और उसके अब्बा को कहा कि आप पैसे दे दें तो इसका नाम डाल देंगे। तो कोहली के अब्बा ने कहा कि नहीं दूंगा मैं पैसे, इफ ही इज गुड इनफ वो खेल जाएगा। हमारे मुल्क में मसला ये है कि कोहली तो ये एक एग्जांपल है, हमारे मुल्क में हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रीजन में पचासों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। हमारी नेशनल टीम से सुफियान मुकीम, पीएसएल की हिस्ट्री का पहला बॉलर जिसने 5 मैचेस इन अ रो एटलीस्ट 3 विकेट्स ली है, वो ड्रॉप कर दिया जाता है। और उसकी जगह खिलता कौन है? दामाद खान, क्योंकि दामाद खान की है बैकिंग। आपके मुल्क में जी खुरम शहजाद ने आपको दिखाया वो क्या कर सकता है, ठीक है। आकिफ जावेद को आप लेके गए न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में आपने उससे न्यूजीलैंड की कंडीशंस में डेब्यू दिया, 7 या 8 विकेट्स ली थी जहां तक मुझे याद पड़ता है उसने न्यूजीलैंड सीरीज, कमाल बॉलिंग की थी, वो ड्रॉप हो जाता है। मोहम्मद अली को एक एक्सटेंडेड रन नहीं मिलता टीम पाकिस्तान में, आप लोग देख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं वो बॉलिंग में, उसको एक एक्सटेंडेड रन नहीं मिलता टीम पाकिस्तान में, वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे प्रीमियर तरीन भाई है शाहीन शाह अफरीदी, वो खेलते हैं वाई, वो किसके दामाद है हम सब जानते हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी का नाम आ ही गया तो एक बात मैं करना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है, और मैंने किसी को करते नहीं देखा। कितनी अच्छी बॉलिंग करा रहा है शाहीन इस पीएसएल में। आज की परफॉर्मेंस के बाद शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल की हिस्ट्री का लीडिंग विकेट टेकर बन गया, बिग अचीवमेंट। पीएसएल में आप देखें कितनी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है, कितनी विकेट्स ले रहा है, क्या लाइन क्या लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहा है, किस पेस पे वो बॉलिंग कर रहा है, कितना तेज वो भागता हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है आपको कोई बॉलर आया है, मजा आ रहा है देखने का। तो हमारे ये पीएसएल भूली भाई से एक मेरा सवाल है, इंटरनेशनल मैचेस में आप क्यों इस रनअप से भागते हुए नहीं आ सकते? इंटरनेशनल मैचेस में आपकी पेस 125, 126, 128 क्यों हो जाती है? इंटरनेशनल मैचेस में आप क्यों फुल टॉसेस मार रहे होते हैं? इंटरनेशनल मैचेस में ये आपका एग्रेशन कहाँ चला जाता है? कहाँ जाता है शाहीन भाई? पीएसएल में तो फने खान है ना। यहीं पे मैं दूसरे हमारे सुपरस्टार को भी एड्रेस करना चाहूंगा, ये जो रॉ के एजेंट है, हरीश रावत, यानी हारिस रऊफ भाई। हारिस रऊफ भाई की बॉलिंग देखी है आपने आज, एंड ओवरऑल भी पीएसएल में? मैच बदले एक ओवर में 2 विकेट्स लेके, दोनों सेट बैट्समैन डैरल मिचेल और यासिर खान को एक ओवर में आउट किया। फिर जो आखिरी ओवर कराया हारिस रऊफ ने, देखा है आपने? उनसे भी मेरा यही सवाल है, ये इंटरनेशनल मैचेस में आपसे आखिरी ओवर क्यों नहीं होता? इंटरनेशनल मैचेस में आपसे डेथ बॉलिंग क्यों नहीं होती? इंटरनेशनल मैचेस में इतनी अच्छी बॉलिंग क्यों नहीं होती है आपसे? पीएसएल के बुलीज हैं, वही करेंगे। फौजी भाई ने भी आज 84 का स्कोर किया, प्लेयर ऑफ द मैच है। फौजी भाई की भी आप परफॉर्मेंस उठा के देख ले, तो फौजी भाई का भी वही सीन हुआ है, हर 10-15 मैचेस में एक दफा चलते। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वनडे कैप्टन बनने के लिए, परफॉर्मेंस मेरा नहीं ख्याल की है इतनी फौजी भाई की। बट चले फिर भी वर्ल्ड कप में जब इन्हें फाइनली खिलाया था, कुछ कर तो दिया था ना इन्होंने। ये जो सारे सुपरस्टार्स इन्होंने क्या किया, एंड आई एम श्योर अभी ये बहुत से लोग इधर आएंगे
कि आगा भाई फिर बाबर से आपका ये क्यों सवाल नहीं है कि जो ये बैटिंग इधर कर रहे हैं वो भी इंटरनेशनल मैचेस में क्यों नहीं होती, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्यों नहीं होती? बिल्कुल फेयर सवाल है आप। बाबर अब इतने अच्छे फॉर्म में जब नजर आ रहा है ना, बाबर जब इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, जब इतने रन्स कर रहा है, ये मुझे चाहिए जब ये नेशनल टीम में भी जाए, वरना बाबर को भी क्रिटिसिज्म आएगा। बस होगी हमारी इन पीएसएल बुली से। वो प्लेयर्स चाहिए जो इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करें। टेस्ट स्क्वाड की तरफ जाने से पहले जी मैं तारीफ करना चाहूंगा मोहम्मद फारूक की। आज पहला मैच खेला उसने अपना पीएसएल की हिस्ट्री का, देखें क्या इनिंग्स के लिए यार। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि यार नईम बहुत अच्छा लड़का है, पिछले साल इसने हमें दिखाया ये क्या कर सकता है। अभी अगर उससे परफॉर्म नहीं हो रहा तो ड्रॉप कर दो ना, बेंच पे जो बैठा उसको खिला दो। आज आप देखो जो उसने स्टार्ट लिया, फारूक जिस तरीके से खेल रहा था, मार रहा था, रन से जब बढ़ना शुरू हुआ ना, फखर से भी प्रेशर हटा है। फखर ने भी इजी होके खेला। क्रिकेट इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स। जब आप बॉलिंग कर रहे होते हो तब भी पार्टनरशिप की गेम है, इसलिए वसीम एंड वकार कहा जाता है, इसीलिए एम्ब्रोज एंड वॉल्श कहा जाता है। पार्टनरशिप होती है दो बॉलर्स की, इसीलिए स्टेन और फिलेंटर कहा जाता है। बैटिंग में भी यही है, दोनों एंड से पार्टनरशिप है। जब एक एंड खुल के खेलेगा ना, दूसरे से प्रेशर हटेगा। जो मसला था हमारा ये रिज बार में, दोनों आपस में लड़े होते थे, रिजू तू मार, नहीं बाबजी तू मार। मेरे रिजवान साहब का भी अगर हम पीएसएल देखें इस साल, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये वो बंदा है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर रहा था पीसीबी का, कह रहा था जी पहले आप मुझे रीजन बताएं मुझे टी20 टीम से क्यों ड्रॉप किया। तो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ये रीजन है, जो आपकी परफॉर्मेंसेज है ना, थोड़ा तेज खेलना पड़ गया, स्टार्ट बैटिंग नहीं करनी पड़ी, तो देखें आप अपनी परफॉर्मेंस। यहाँ पे स्ट्राइक रेट का रोला नहीं होता, स्टार्ट बैटिंग करनी होती, फिर आप देखते रिजवान अभी टॉप रन स्कोरर चल रहा था। चलें जी, अब हम जरा टेस्ट स्क्वाड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हमारे कैप्टन शान सीना, ठीक है, फिर इमाम उल हक, अब्दुल्ला फजल, अहसान अवैस, बाबजी द बादशाह, सऊद मिस्टीरियो, सलमान अली आगा। बहुत खुश हूं मैं यहाँ पे ये दो नाम देखिए, तीन नाम देखिए रादर, एक बाबजी द बादशाह, दूसरा सऊद मिस्टीरियो, तीसरा सलमान अली आगा, क्योंकि तीनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं रेड बॉल फॉर्मेट के लिए। हमारे ये जो सुपरस्टार कैप्टन है ना, इनकी जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देख ले। ये है हमारे कैप्टन, जो बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं ये पढ़ लूंगा, मैं वो पढ़ लूंगा, और परफॉर्मेंस देखें क्या पढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे इन भाई नहीं खेलना है, बाबर को नहीं खिलाऊं, देख लें आप परफॉर्मेंस। तो बाकी सारे भाई तो पीएसएल बुली है, ये तो पीएसएल की भी बुली नहीं है, लेकिन बेहतरीन बैट्समैन है वनडे और टेस्ट के। सिमिलरली साउथ शकील बहुत कमाल बैट्समैन है रेड बॉल फॉर्मेट के, लेकिन क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स से खिलाना है और स्लो प्लेयर उसने ओपन करना है, कोयटा का पूरा बैलेंस ही ऑफ हुआ है। इन चीजों की वजह से हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ती ना, कैसे बढ़ेगी जब ये सब चल रहा होगा। फिर जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, अगेन टी20 इनका फॉर्मेट नहीं, लेकिन वनडे और टेस्ट में ये बिल्कुल डिजर्व करते हैं। बड़ी खबरें चल रही थी जी कि मौलाना साहब को ड्रॉप कर दिया जाएगा टेस्ट स्क्वाड से, लेकिन इंक्लूड किया और अच्छा डिसीजन है, क्योंकि अच्छा उसने परफॉर्म किया ना यार, सूट करते हैं ये फॉर्मेट उसको। फिर वही बात होगी गाजी गौरी भाई, सात बेग नहीं है, गाजी गौरी है। साजिद और माजिद, यानी साजिद खान और नुमान अली, बेहतरीन इन लोगों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। अमाद बट डिसेंट ऑलराउंडर। फिर हमारे जी ये प्रीमियर तरीन ऑलराउंडर, बहुत जब मुझे एक नाम देके खुशी हुई है ना, वो है मोहम्मद अब्बास। मेरे हिसाब से रेड बॉल फॉर्मेट में जो हमारा सबसे अच्छा बॉलर है ना, और सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, वो है मोहम्मद अब्बास। द फैक्ट कि इस आदमी को आपने इतने अरसे से टीम से बाहर रखा हुआ है इस फॉर्मेट में, जबकि ये एक पॉइंट पे नंबर 2 रैंक्ड आईसीसी बॉलर था टेस्ट फॉर्मेट में। जहां तक मुझे याद है नंबर 2 था या नंबर 3 था, आई थिंक नंबर 2 था। और इसको आपने बाहर किया हुआ है क्योंकि आकिब जोकर जावेद का फॉर्मूला है कि भाई बस स्पिनिंग विकेट्स बना दो, स्पिन करते रहो। वाहिद आप इसको खिलाया आप जब साउथ अफ्रीका के थे टेस्ट सीरीज खेलने,
वहां पे शान मसूद ने ऐसे कंटस गाड़ी बना दिया था जो पुरानी वाली होती थी, जो मतलब खोता गाड़ी थी कि उसको कुछ भी करो बस चलाते रहो। पूरा पूरा सेशन बॉलिंग करवा रहा है वो मोहम्मद अब्बास से। लेकिन और किससे करवाए? जब आपके प्लेयर से वनडे में लाइन लेंथ नहीं कंट्रोल होता, आपके प्लेयर से T20 में लाइन लेंथ कंट्रोल नहीं होता, वो सबसे मुश्किल फॉर्मेट ऑफ द गेम में लाइन लेंथ पे बॉलिंग करेगी। आई वुड बी अमेज्ड अगर शाहीन शाह अफरीदी रेड बॉल फॉर्मेट के मैचेस खेलता है और मो अब्बास, हसन अली और खुरम शहजाद नहीं खेलते, क्योंकि तीनों बेहतर, बहुत बेहतर लॉन्ग फॉर्म के बॉलर्स हैं। जो प्रॉपर क्रिकेटिंग डिलीवरीज होती है ना, टॉप ऑफ ऑफ, गुड लेंथ, हार्ड लेंथ, वो शाहीन भाई मेरा नहीं ख्याल कर सकते, और अगर कर भी सकते तो कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते, क्योंकि आदत ही नहीं है शाहीन भाई को ये काम करने की। मुझसे अगर आप पूछें तो मैं खिलाऊंगा मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद, तो डेफिनेटली होंगे मेरे प्लेइंग 11 में। तीसरा अगर आपने बॉलर खिलाने तो हसन अली। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट फॉर्मेट में कोई जगह नहीं बनती मेरे हिसाब से, तो शाहीन शाह अफरीदी की वनडे इंटरनेशनल में भी जगह नहीं बनती। लेकिन भाई कैप्टन है, एक इधर T20 में एक बंदा जिसकी जगह नहीं बनती वो कैप्टन है, वनडे में जो बंदा जिसकी जगह नहीं बनती वो कैप्टन है। ये है जी पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। अगेन हसन अली एंड खुरम शहजाद, ये लोग हैं जी। और जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, हमारे किताबी भाई अब्दुल्ला शफीक, रोहिल नजीर, आमिर जमाल, कामरान गुलाम, मिस्त्री, अबरार अहमद और फैसल अकरम। अबरार अहमद की भी इस फॉर्मेट में जगह नहीं बनती। वाइड बॉल का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है, लेकिन इवन ऑन दो टर्निंग ट्रैक्स अबरार की तुकड़ी बनती थी। मिस्ट्री स्पिनर का कभी भी बॉल गज गज टर्न नहीं करना, चुटकी चुटकी वो टर्न करता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम में मुझे मेरा नहीं ख्याल मिस्ट्री स्पिनर चल सकता है, अनलेस ही इज एक्सेप्शनल। लाइक मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उस्मान तारिक को टेस्ट मैचेस खिलाना शुरू कर दें। दैट इन माय ओपिनियन वुड बी स्टूपिड। बेहतरीन स्पिनर्स आपके दोनों, साजिद और माजिद, ये साजिद खान और नुमान अली। तो स्क्वाड तो ऑल इन ऑल ठीक है, मिक्सचर ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने लड़कों को टीम में रख लिया तो उन्हें गेम टाइम जरूर देना, और अगर आप गेम टाइम देते हो ना वो परफॉर्म नहीं करते, फिर भी उन्हें ड्रॉप नहीं करना अगली सीरीज में, बैक करना, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ यार मैनेजमेंट हमें मौका दे रही है, दे हैव फेथ इन अस। और अगर आप नहीं खिलाते तब भी अगली सीरीज में उन्हें ड्रॉप नहीं कर देना। वो भी सोचेंगे कि यार हमारा नाम आए, बेंच पे बैठे रहे, लोगों को पानी पिलाते रहे, उनकी ग्लव्स देते रहे, बगैर कोई मैच खिलाए हमें ड्रॉप कर दिए, क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी? यंग बच्चों में बहुत टैलेंट है, उन्हें बैक करने की जरूरत है। ये तमाम सुपरस्टार्स को इतने सालों से आप बैक कर रहे हैं ना, क्या मिला आपको? ये बात जो अभी चल रही थी कल की वीडियो में भी की है कि जी शुभमन गिल की जगह नहीं है इंडिया की T20 में, श्रेयस अय्यर जैसे बैट्समैन की जगह नहीं है इंडिया की T20 टीम में, मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर की जगह नहीं है इंडिया की T20 टीम में। और इधर देखिए आप किन लोगों को खिला रहे हैं, कैसे फिर आप कंपीट करेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट के खिलाफ? लास्ट टाइम आपकी जो टेस्ट सीरीज हुई थी ना बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश ने आपके घर आके आपको व्हाइट वॉश किया था। अभी आप वनडे सीरीज भी हार के आए हो। ठीक है, तो आई होप इस दफा आप बेहतर परफॉर्मेंस करो। वैसे आप खेलते इन्हीं टीम्स के खिलाफ हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके अलावा तो आपको कोई मिलता ही नहीं खेलने के लिए, उनसे भी आप जलील हो जाते हो। तो आई होप ये जो नई हमारी ये कोच है, नई जो उसके साथ बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, मैनेजमेंट है, कुछ बेहतर करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि बस हो गया हमारी। वो हम सबको नजर आ रहा है कि पूरे मुल्क में कितने लोग PSL देख रहे हैं, किस शौक से देख रहे हैं, और कितना जनरली इस वक्त पैशन है पाकिस्तान में क्रिकेट फेड हो रहा है सब, सिर्फ इन सुपरस्टार्स की वजह से। तो यही है यार आज की वीडियो। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।